देखिए 28 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आ रहे हैं और काशी में जो है कि लगभग 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो करोड़ों परियोजनाओं का सौगात भी काशी को देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरा तब से सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध निरंतर जारी है। कभी बाइक रैली निकल रहा है तो कभी जन आक्रोश रैली निकल रहा है और अब जो है कि कल वाराणसी में जन आक्रोश रैली भारी संख्या में निकाला गया और वो कहा गया है कि हम लोग आज जन आक्रोश रैली भी निकाले, इसके साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर रहे हैं। और इस पर कांग्रेस और सपा जो है 27 में सफा चट हो जाएगी। चुनौतियां भी दी है विपक्ष को भाजपा नेत्रियां। जो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस से संजीव सिंह हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनौतियां पहले से ही मिल गई है कल का स्कूटी जन आक्रोश रैली। ये वही लोग हैं जो 80 में 80 की बात कर रहे थे और थोड़ा सा विपक्ष और मजबूती से रहा होता तो 80 में शायद सफा चट ही होते। प्रधानमंत्री जिस उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं 10 लाख पार की नारे दे रहे थे, 6 लाख पार के नारे दे रहे थे और बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख से वो खुद पार हुए। तो इसलिए वो बात ना करें। और जो जनाक्रोश या आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, मुझे लगता है इन भाजपाइयों को कम से कम तनिक भी अगर मतलब है सीने में कहीं कुछ दर्द है महिलाओं के प्रति या कुछ आक्रोश है, पहली बात तो होती नहीं क्योंकि तो अंधभक्त हैं, दिमाग यहाँ से नहीं यहाँ पे होता है। तो कम से कम भारी संख्या में स्कूटी रैली निकली और अब कह रहे अंधभक्त दिमाग है नहीं। हाँ, अंधभक्त इसलिए हैं कि जिस बिल की चर्चा कर रहे हैं 20 सितंबर 2023 को जब 452 वोटों से भारी बहुमत से सर्वसम्मत से संसद में जब महिला बिल पास हुआ था तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि क्या था, तो महिला बिल तो पारित हो गया था। और उसी समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, उसके पहले राहुल गांधी जी चिट्ठी भी 2018 में लिखे थे, पूरे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि साहब 543 में ही, जो कि 24 में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था, कहा कि जो अगली वर्ष लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो 543 सीटों में ही आप 33% आरक्षण दे दीजिए। तब क्या कहा था, उन्हीं अंधभक्तों को कहना चाह रहा हूँ जो तथाकथित आक्रोश जिनको बता रही हैं, तब कहा कि नहीं नहीं अभी सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा यानी जनगणना होगी और उसके बाद हम जो है परिसीमन करेंगे। आप ही कहते हो कि उसके बाद तय करेंगे। विपक्ष उस समय भी कह रहा था और अभी भी हमारे सदन में नेता प्रियंका गांधी जी अभी भी कह रही हैं कि भाई मोदी जी विशेष सत्र बुलाया था तो देश की जनता के सामने जो आप जाकर के एक घड़ियालू आंसू रो रहे हो कि विपक्ष ने ऐसा करने नहीं दिया, तो आप तुरंत सत्र बुलाओ और तुरंत के तुरंत 543 पे 33% दे दो और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में लागू हो जाए। ये नहीं करना है। और 28 को जो आ रहे हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपनी गरिमा खो रहा है। 28 तारीख को चुनाव, आप कह रहे गरिमा खो रहे, विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन आपको बता दें कि 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। मैं बता रहा हूँ 50,000 महिलाएं कहाँ से आएंगी, पहले उनकी गरिमा तो गिना दो। 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में वोट पड़ेंगे। आचार संहिता क्या कहती है कि 48 घंटे आपके प्रचार पहले बंद हो जाएंगे। वो प्रचार यहाँ से चालू होगा। आप जैसे चैनल वाले लोग दिखाएंगे लाइव टेलीकास्ट, मोदी जी यहाँ गरजेंगे, अगले दिन नोट पड़ेगा, अगले दिन जो है दर्शन का ढोंग करेंगे सड़कों पे। मतलब तीर बनारस से छूटेगा पश्चिम बंगाल के लिए। अरे यही हमेशा करते आए हैं। कभी गुफा में चले जाएंगे, कौन सी गुफा में जाते हैं भैया, जहाँ कैमरा भी जाता है और एक आंख बंद करके देखते भी रहते हैं कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ये जो ढोंग है ना, इसी बंगाल में थे तो मटुआ संप्रदाय को जो है लुभाने के लिए बांग्लादेश भी चले गए थे जब पिछली बार चुनाव था। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं। पूछिए भाजपाइयों से इस बार मटुआ संप्रदाय के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि बांग्लादेश घास नहीं डाल रहा है आपको, इसलिए डाल रहा है कि वहां के एक विवादास्पद जो नेता उनको आपने यहाँ पे मेहमान बना के रखा है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश घास नहीं डालना, सीएम पहुंच के वहां पर संबोधित किया, पीएम का रोड शो हुआ, अनुराग ठाकुर जी जाके मच्छी भात के, असर तो दिखेगा इसका ना बंगाल में। हाँ, सीएम ने अपने पूरे ज्ञान का अच्छा प्रवाह किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, विवेकानंद जी को धो दिया। कल को मतलब मुझे तो शर्म आती है कि जिस बंगाल की धरती पे जाकर के आप सुभाष बाबू को अपमानित कर रहे हो, विवेकानंद को अपमानित कर रहे हो, स्वयं अपने पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपमानित कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 28 तारीख को आकर के संबोधन देना है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। और किसको बुला रहे हैं, बनारस में जितने अध्यापिकाएं हैं प्राइमरी विद्यालय की, जितने आपकी महिलाएं हैं आंगनबाड़ी की, सबको बुला रहे हो। आज उत्तर प्रदेश के अखबार लिखे हुए हैं 47.5%, माफ कीजिए 47 डिग्री टेम्परेचर बांदा में आके गोले गिर रहे हैं। यहाँ के मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में बनारस में प्रचंड गर्मी होगी। अभी बनारस में दिखाई दे रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से उसको हिट स्ट्रोक लगा गिर गया। तमाम घटनाएं आ रही हैं। क्यों? केवल इस शख्स को अपना चुनाव दिखता है। जनता मरे तो मरे, 50,000 लोग कैसे आएंगे? लेकिन उसकी व्यवस्था की गई, जो पंडाल है जर्मन है तकनीकी से बना गया, कूलिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी उत्कंठा है, इतनी चीजें हैं, तो प्रधानमंत्री जी 28 के आने के पहले बंगाल में भारी मत से जीतते, 28 तारीख को एक विशेष सत्र बुला लेते और कहते आइए कांग्रेस विपक्ष के लोगों, आज ही हम 543 में 33% दे रहे हैं। वो नहीं देना है क्योंकि 815 का जो फर्जी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी सदन में रखना चाहती थी, सीधे सीधे इसका था अगर वो 33% दे देते 543 में तो इनके मैक्सिमम जो पुरुष एमपीज हैं वो सांसद अगली चुनाव में न रहते, इसलिए कर रहे थे। और ये महिलाओं के बीच में आकर के, बनारस में आकर के पूरी तरह से ढोंग रचा जा रहा है। महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो एक भी प्रदेश के महिला प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की नहीं है। आज तक वो पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी, 75 साल में एक भी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और ये कांग्रेस से बात करेंगे, आजादी के पहले हमने 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आजादी के बाद हमने प्रधानमंत्री महिला बनाया। कांग्रेस पे आरोप लगते हैं परिवारवाद के, परिवारवाद की महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। मुझे लगता है बनारस में जहां प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, एक विधानसभा कैंट आती है
पिताजी हुए, माताजी हुए, फिर पुत्र जी हुए, 40 साल से उसके बारे में क्या कहना है? थोड़ा उसके भी चर्चा कर लेंगे बनारस के लोग, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। और परिवारवाद, सारे परिवारवादियों को तो लेकर रखा है। आपके पासवान जी कौन से परिवार लेके आते हैं, नीतीश बाबू कौन सा परिवार लेके आते हैं, मांझी जी कौन सा परिवार लेके आते हैं, अनुप्रिया पटेल जी कौन सा परिवार लेके आती हैं, ओम प्रकाश राजभर कौन सा परिवार लेके आते हैं। मतलब इस तरह का ढोंग रचना है। तो परिवारवाद वालों से मिलकर के सरकार चलाएंगे और परिवारवाद पे गाली देंगे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भैया जिनके पास परिवार होगा वो तो परिवार की बात करेंगे, जिनके पास परिवार ही नहीं है, जिन्होंने अपने महिला का ही सम्मान नहीं किया, वो परिवार का दुख दर्द क्या जानेंगे। ठीक है, काफी आप बुराइयां गिना रहे हैं, महिलाएं आ रही है, आंगनबाड़ी आ रही, कार्यकर्ता, तिलमिलाहट क्यों हो रही है? क्या आपको घबराहट है कि जो 28 को पंडाल होगा, 29 को जनसभा होगा, कांग्रेस को कुछ असर देखने को मिलेगी, कांग्रेस पीछे छूट जाएगी, बीजेपी आगे, कुछ तिलमिलाहट दिख रही है अंदर से आपके? तिलमिलाहट मुझे अपने लोगों के जान की परवाह है। मैं अपने बनारस की माताओं बहनों के उनकी जान की रक्षा करना चाहता हूं। जिस तरह से काला फरमान जारी करके अधिकारियों को लगातार एक हंटर के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी लगे हुए कि आना है आना है। मैं चाहता हूं कि कोई आप कह रहे काला फरमान हो सकता है, काशी की महिलाओं का प्रेम स्नेह हो जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए, वो प्रेम आपको लखनऊ की सड़कों पे भी दिखा था। मुख्यमंत्री जी नारी बंधन कर रहे थे, जिन स्कूल के शिक्षिकाओं को, जिन स्कूल के बच्चियों को लेके गए थे, कहाँ छोड़ दिए, वो आपके सोशल मीडिया पे कैद है। वो प्रेम दिखा था, वही प्रेम यहाँ भी दिखेगा। अब इंतजार करिए 28 तारीख की गर्मी का लेकर के। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन रहेगा माताओं बहनों तो बहुत रैलियां आप देखोगे। केवल एक प्रधानमंत्री अपने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जीत मिले उसके लिए बनारस से संबोधन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री महिलाओं को बरगलाना है इस तरीके से, उनके जो पंडाल में महिला जी, आप महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। महिलाएं इतनी समझदार हैं बनारस की कि तभी मोदी जी को जो 3,82,000 से जीतते थे 1.5 लाख को किसी 10 लाख के रोक दिया था। महिलाएं इतनी समझदार हैं कि वो उनको जवाब जो है उनको जवाब जो है पश्चिम बंगाल में भी देंगी और तमिलनाडु में देंगी। प्रधानमंत्री जी के पास एक सवाल का जवाब मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, तमाम सम्मान की बात करते हैं। जसोदा बहन जी को सम्मान कब देंगे? हालांकि वो मेरी माता समान है, मैं उनको सम्मान माँ की तरह मानता हूँ। लेकिन मेरे लिए सवाल ये बनता है कि जो शख्स देश का प्रधानमंत्री है और देश की आधी आबादी के सम्मान की बात करता है, वो अपने पत्नी को एक पत्नी का दर्जा कब देगा? और मैं इस सवाल को इसलिए कर रहा हूं, इस रैली में जो भी माताएं बहनें आने वाली हैं उनसे सवाल है कि अगर आपका पति समाज में, परिवार में आपको सम्मान नहीं देता और दुनिया भर की महिलाओं के सम्मान की बात करता है, तो मेरी बहनों ये बताओ, क्या वो महिलाओं के सम्मान का, अधिकार का बात करने वाला व्यक्ति है? वो पति है आपका? और यही उन अपने पुरुष साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पत्नी को सम्मान समाज में नहीं देते, परिवार नहीं देते, तो क्या आप महिला सम्मान की कथित वार्ता करने वाले प्रधानमंत्री को सम्मान देने रैली में जाओगे? इन दोनों सवालों का जो ईमानदार व्यक्ति होगा अपने पत्नी के प्रति और जो पत्नी अपने पति के प्रति ईमानदार होगी, ऐसी रैली का बहिष्कार करेगी। ठीक है, एक सवाल रहेगा, जब से नारी शक्ति वंदन बिल गिरा है, भाजपा के लोग विरोध कर रहे विपक्ष का, तब से अभी कुछ देर पहले अजय राजनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यशोदा बेन को लेकर। कांग्रेस जो है कि यशोदा बेन को हेडलाइंस लेके चल रही है। देखिए, कांग्रेस यशोदा बहन जी को मैंने कहा ना कि वो माता समान, उनके लोगों के लिए सवाल तो कर रहा हूँ। वो हमारे लिए केवल प्रधानमंत्री है, वो किसी के लिए पति है। और एक पति और एक पत्नी का जो माधुर्य होता है, आपके घर में भी, अगर आपकी तो शादी नहीं हुई, आपके घर आपके माँ बाप जानते होंगे, आपके घर जिनकी शादी वो जानते हो, उस चीज को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो एक पति ने अपने पत्नी के प्रति सम्मान नहीं रखा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर किसानी की बात किसान करे तो अच्छा लगता है, किसानी की बात लोहार करे तो अच्छा नहीं लगेगा, सोने की बात सोनार करे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि पत्नी की सम्मान करने वाला अगर पति होते और देश की महिलाओं की बात करते तो बहुत अच्छा लगता। उसकी चिड़ नहीं है, चिड़ इस बात की है, एक नकली आदमी जिसने अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी को सम्मान नहीं दिया, वो देश की महिलाओं की बात करते हैं। और वो व्यक्ति इसी बीएचयू की आईटी की बेटी का गैंगरेप हो जाता है, तब महिला सम्मान नहीं दिखता। अभी मणिपुर में रैलियां निकल रही हैं, नंगे महिलाएं घुमाई गई, प्रधानमंत्री से गूंगे हो जाते हैं। तो अब तो भाजपा की महिलाएं हैं, अब तो भाजपा की महिलाएं जो है कि महिलाएं की आवाज उठा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, वो निकालते रहे, उन्हीं भाजपा के नेताओं से मैं पूछ रहा हूं। एक बार थोड़ा कैमरा और मोबाइल माइक लगा के पूछिए कि मणिपुर में जो महिला नंगी घुमाएगी, जहाँ की बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी, थोड़ा उसके बारे में बोलिए। जो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे पहलवान बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, थोड़ा उसके बारे में बोलिए। प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते, जहाँ बिल्किस बानो के गैंग जो छुड़ाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता माल्यार्पण करता था, उसके बारे में बोलिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को भाजपा के नेता के रिसोर्ट में हत्या की जाती है, वो वीआईपी कौन था जिसका नाम आज तक भी मीडिया नहीं लाती है? पूछिए, थोड़ा गूंगे बहरे हो जाएंगे सब। और ये लोग बात इसलिए जब करते हैं तो क्रोध आती है, क्योंकि महिलाओं के प्रति इनका सम्मान होता। इन सारे सवालों का जवाब देश का प्रधानमंत्री और जिम्मेदार पद पर बैठा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 6,269 करोड़ से अधिक की परियोजना, 160 परियोजना, जिसमें कि सारनाथ में 500 बेड जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। अब क्या चाहिए? कांग्रेस कहती है कि भाजपा की सरकार में हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, बनारस में बन रहा है ना 500 बेड का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट। एक चीज आप लोग पूरी बात नहीं बोलते हैं। जितना मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है मीडिया परोसती देती है, यहाँ पे एक शंकर नेत्रालय भी खुला था, वो प्रधानमंत्री जी के बजट से खुला, काफी अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, यही आपको कहते हैं ना, असलियत में बात करेंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो भारत सरकार के राजकोषीय कोष से बना है? क्या बताइए? शंकर नेत्रालय भारत सरकार के कोष से बना? पहले बताइए। सीएम आई थी,
उद्घाटन करने के मैं लिए। कह रहा हूँ सीएम आए थे, डीएम जाएंगे। हाँ। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी के उस कोष से बना है शंकर नेत्रालय, पहले बताइए। निजी है वो, है ना, वहाँ लूट चल रही है, गरीब का नहीं हो रहा है। इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आप ये बात 500 कैसे कर दें कि वहाँ पे लूट हो रही है? अरे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, गुजरात से थोड़ी ना हूँ, मेरे लोग हैं, बताते हैं। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों का फीता काटने आएंगे। यहाँ पे एक मेहता हॉस्पिटल था रामघाट पे, वहीं आए थे ना प्रधानमंत्री जी, माँ गंगा ने बुलाया था। आज उस घाट के किनारे, विश्वनाथ मंदिर के किनारे जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में रहने वाले लोग अपना आधार कार्ड दिखाते हैं मैडम, तब वो घुस पाते ड्यूटी तो अपने जो है लेकर के छोटी गाड़ियां, दो पहिया वाहन। और कोई इमरजेंसी में पहुंच जाए तो जल्दी एम्बुलेंस नहीं आ सकती। एक ही हॉस्पिटल था, वहां पे तोड़ करके ताज ग्रुप का 5 स्टार होटल बना दिया गया। उतनी बड़ी सघन आबादी में हॉस्पिटल की आवश्यकता थी कि 5 स्टार होटल की आवश्यकता थी? और जिस सारनाथ में 500 बेड का हॉस्पिटल खोलने आ रहे हैं, क्या वो भारत सरकार की मदद से बन रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से बन रहा है? यहाँ पे मदन मोहन मालवीय की, पंडित मदन मोहन मालवीय की जमीन लेकर के और टाटा को दे दिया जा रहा है। ये काम हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने ट्रॉमा सेंटर खोला था तो वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की निगरानी में खुला था। एम्स की चर्चा चली क्योंकि एम्स के बगल में, यहीं बगल में खुलने लगा तो एम्स की बात नहीं हो पाई। एम्स के तरीके बीएचयू को डेवलप करने का काम किया गया। आज मैं 3 सवाल पूछता हूं, ये जवाब नहीं दे पाते। डीरेका का नाम बदल करके बरेका कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी 1962 में, ठाकुर रघुनाथ सिंह सांसद होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे, तब उस समय डेरेका खुला। और आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 36 साल से नहीं है, केंद्र में 12 साल से नहीं है, लेकिन 50,000 परिवारों का पेट डेरेका से पलता है। एक सरकारी कारखाना प्रधानमंत्री जी बता दें, कल प्रधानमंत्री मोदी जी न रहे, 20 साल बाद भाजपा के लोग बताएं कि साहब 1 लाख लोगों का पेट जो है मोदी जी जो सरकारी कारखाना देकर उससे चलता है। बीएचयू के बराबर एक शैक्षणिक संस्थान बता दें, क्योंकि उन्होंने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे बनारस में एक नया विश्वविद्यालय बनाएंगे। 2017 के माफ कीजिए विधानसभा के चुनाव में हुआ क्या? आज बनारस का लड़का, बनारस की बेटियां बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पा रहा। एक सेंटर, 2-2-3 सेंट्रल स्कूल हैं। क्या यहाँ पे सेंट्रल स्कूलों की श्रृंखला नहीं खोलनी चाहिए? प्रधानमंत्री हैं, अगल बगल के जिलों में खोल देते। बिहार से, बलिया से, कहां से लोग आ रहे हैं केवल अपने बच्चों का। तो एक सरकारी विद्यालय, एक बीएचयू के बराबर शैक्षणिक संस्थान। और तीसरा सवाल, बीएचयू के बराबर, ट्रॉमा सेंटर के बराबर एक सरकारी हॉस्पिटल गिना दें, उसको खोला। वो नहीं करना है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि व्यापार हमारे खून में है। एक बनारस में विकास काफी अच्छा हुआ है, मानना पड़ेगा आपको। पहले कितनी जाम हुआ करती थी, रोड की हालत जो है खस्ता हुआ करती थी। अभी यो आप चले जाएंगे बनारस से, पता भी चलेगा, काफी आरामदायक रोड बने हुए हैं। विकास अच्छा हुआ है बनारस में, आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? विकास की परिभाषा मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आता है कि रोड बन गई, वो लट्टू लटक गए, रोपवे बोलते हैं उसको। वही लटने रोपे, दूसरे लट्टू लटक गए। हाँ। और वो दीपावली वाले जो चाइनीज झाल जो प्रधानमंत्री जी कहते चाइना का, रामनगर में पुल भी बने हुए हाँ हैं। नहीं वो तो बता रहा हूँ, पुल तो किसके जमाने में बन रहा था, वो विकास है। विकास उस चीज का नाम है कि समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन है, वो विकास है। काफी नाराजगी दिख रही है। नाराजगी नहीं है, गिनवा दे रहे हैं भाजपा को लेकर के, और हमेशा भाजपा आरोप लगाती कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या कर दिया, भाजपा ने 10 सालों में। तो मैं कुछ आंकड़े गिनाऊंगा क्योंकि मैं भाजपाइयों की तरह वाहियात बातें नहीं करता, ये एकदम करते हैं। 6% जब कमीशन बना, जो कमीशन की रिपोर्ट आई कि देश के बजट से 6% एजुकेशन पे बजट देंगे। आज तक ये सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी जो 4% तक शिक्षा का बजट दिया था अपने बजट में से। ये सरकार 2% बजट देती तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? महिलाओं की बात करती है, 1.5 लाख महिलाओं के रेप हुए हैं, महिला सुरक्षा के नाम पे 2 रुपया नहीं है। और आप कहते हैं विकास हो रहा है। विकास के नाम पे सुन लीजिए, वो कहाँ गया? मेड इन इंडिया का टाइगर कहाँ गया? वो तो बकरी बन गया। चाइना सब जगह आ रहा है। आपका एक्सपोर्ट इतना बढ़ चुका है कि 100% ज्यादा आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। आपका राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है, और आप बात करेंगे कि विकास हो रहा है। किस विकास की बात कर रहे हैं? माँ गंगा ने बुलाया था विरलता निर्मलता के नाम पे। आज माँ गंगा का पानी का जलस्तर इतना गिरा है कि इन्हीं की सरकार में ट्रिब्यूनल ने कहा, क्या कहा कि डीएम वाराणसी को कि एक बोर्ड लगा दो, गंगा जल नाचमन योग्य ना पीने योग्य। ये विकास है। नमामि गंगा के नाम पे 42,000 करोड़ रुपया खाने का काम किया प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, पूरे गंगा के नाम पे। यहीं गंगा जी में नहर खोदी के करोड़ रुपए खाने का काम किया। एक क्रूज का वादा माझी समाज के लोगों को किया था। आज पूरे गुजरातियों को क्रूज चलते हैं। माझी समाज के लोग भी 2 महीने बाद बाढ़ आ जाएगी तो रोक दिया जाएगा, लेकिन क्रूज चलेगा। तो इसको विकास कहते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि जिन धरोहरों को संरक्षित करना चाहिए था उनका विनाश करके विकास नहीं होता। कॉरिडोर के नाम पे आपने 150 मंदिर तोड़ डाले। आज भी लंका थाने मूर्तियां रखी हुई हैं। किसके जमाने में हुआ? इसके पहले हुआ था। तो इसलिए विकास के नाम पे मेरे जो सवाल हैं, अगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक शैक्षणिक विद्यालय, एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बन सकता हायर एजुकेशन का, एक सरकारी कारखाना नहीं बन सकता, एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन सकता, तो आप इस तरह से बनारस को बेचते रहिए। रोपवे क्या है? क्या यहाँ चलने के लिए रोड नहीं है क्या? मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ। रोपवे तो वहाँ होता है जहाँ पे थल मार्ग नहीं होता, जहाँ पे रोड नहीं होती,
यहाँ जलमार्ग होता, पहाड़ होता है, आप रोपवे ला रहे हो 650 करोड़ की योजना, उसके बाद 1000 करोड़ की योजना, और रोपवे के नाम पे भारत माता मंदिर पूरे देश में एक है। ये भाजपा अपना पहला नारा शुरू करते हैं किसी सभा में ना, तो भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की मंदिर वहीं पे है, 1 रुपया वहाँ नहीं दिया, वहाँ दीवारें छटक गई, थोड़ा भारत माता की मंदिर का भी जाके फोटो दिखाइए, थोड़ा उसकी वीडियोग्राफी कर लीजिए। भारत माता मंदिर को ढक दिया है, भारत माता का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? ये बात करने वाले हैं, माँ सदा वत्सले के गाना गाने वाले भारत माता को सीधे भारत माता के मंदिर को जेड़ से पड़ा हुआ उसका अपमानित कर रहे हैं। अब बगल में 1000 करोड़ की योजना आप रोपवे पे लगा रहे हैं, इसलिए कि पूंजीपतियों का लाभ हो। उस रोपवे का क्या फायदा है? आप केवल 10-20 लोगों को लाद करके लेके जाएंगे। अगर आप रोडों के इंक्रोचमेंट जो थे, इलीगल इंक्रोचमेंट थे, उसको हटा दें तो ऑटो रिक्शा वाला 15 मिनट पहुंचा देगा। लेकिन आपको बेचना है बनारस को, यहाँ के मार्केट में गिरा करके लोगों को कहते हैं आप लोहता चले जाओ, मोहनसरा चले जाओ, मार्केट भी दे दोगे। तो केवल आप धर्म के नाम पे धंधा और बनारस के विकास के नाम पे विनाश, यही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के सतीश कुमार सिंह आक्रोश में सवाल बहुत करके गए विकास के नाम पर, वाराणसी के विकास के नाम पर, चाहे शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, या अभी हाल ही में सारनाथ में जो हॉस्पिटल की 500 बेडों का उसका बात हो, आयुष शंकर हॉस्पिटल्स का बात हो, या फिर रोपवे का बात हो, सवाल काफी करके इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि बनारस से तीर मारेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर के, 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे, चुनौतियां दे रही है कि जबरदस्ती भीड़ बुलाया जा रहा है, ऐसा कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप खतरे में के साथ।